त्राहिमाम आज मुंबई के लोग यही कह रहे हैं क्योंकि आमची मुंबई बाढ़ में डूब चुकी है। कई लाइनों पर ट्रेन सेवा तक ठप हो चुकी है। प्लेटफॉर्म पर नावें तैरती हुई नजर आई हैं। हाईवे पर लंबा जाम लगा हुआ है। कुल मिलाकर महाराष्ट्र में सैलाब काल में संकट विकराल देखने को मिल रहा है। इसलिए लोग घरों में कैद होने को मजबूर हो गए हैं। जो गाड़ियां सड़कों पर खड़ी हैं वो पानी में डूबी हुई हैं। रेलवे ट्रैक पर पानी भर जाने के कारण रेलवे ने भी कुछ स्टेशनों के बीच ट्रेन सेवाएं स्थगित कर दी हैं। इसी कड़ी में छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस और कुर्ला स्टेशन के बीच हार्बर लाइन की लोकल ट्रेन सेवा निलंबित कर दी गई है। मेन लाइन पर कुर्ला और सायन के बीच की ट्रेन सेवाएं भी रोकी गई हैं। यहां पर पटरियां करीब 12 इंच यानी कि 1 फीट पानी में डूब गई हैं। यात्रियों से अपील की गई है कि गैर जरूरी यात्रा से बचें और प्रशासन की चेतावनियों का पालन करें। पश्चिम रेलवे की उपनगरीय ट्रेन सेवाएं भी प्रभावित हो गई हैं। सुबह से ही कई स्थानों पर पटरियां पानी में डूबी हुई नजर आई हैं और ट्रेनें देरी से चल रही हैं। कुल मिलाकर लगातार बारिश से मुंबई की रफ्तार एक बार फिर से थम सी गई है। भारी परेशानियों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। सवाल इस बीच ये है कि मुंबई का ये हाल क्यों है। 1997 से लगातार बीएमसी पर उद्धव ठाकरे की पार्टी का शासन है। इतना ही नहीं, 1992 से 1996 के बीच के 4 साल को छोड़ दिया जाए तो 1985 से लगातार बीएमसी पर उद्धव की पार्टी शिवसेना का शासन रहा है। जब 25 सालों से लगातार बीएमसी पर उद्धव ठाकरे की पार्टी का शासन है तो फिर मुंबई के डूबने के लिए कौन जिम्मेदार है। कुछ लोगों को गुंडाराज के चश्मे से डूबती मुंबई दिखती ही नहीं है। ऐसा लगता है कि मुंबई सिसक रही है, ठाकरे ब्रदर्स की जमीन खिसक रही है, क्योंकि हिंदी विरोध के चश्मे से मुंबई को देखा गया। मुंबई को बचाने के लिए कुछ नहीं किया गया। ऐसे में डूब रहे लोग किसको वोट देंगे। जनता के लिए जरूरी क्या है? जान, बुनियादी सुविधाएं, सियासत भी इसकी चलनी चाहिए, लेकिन नफरत के बीच से सियासत करने की कोशिश में मुंबई का हाल आज बेहाल हो चुका है। हिमाचल में भारी बारिश खूब कहर बरपा रही है, तो वहीं हिमाचल के जिलों में बादल फटने से भारी तबाही देखने को मिल रही है। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू, मंडी और शिमला में लगातार बारिश से भारी नुकसान हुआ है। शिमला के कोटखाई के खलटू नाला के साथ चमेरा पैलेट 0 पॉइंट पर पूरा पहाड़ सड़क पर आ गया। इससे उबादेश क्षेत्र का कोटखाई से संपर्क कट गया। शिमला के रामचंद्रा चौक के पास भी 3 सरकारी आवास लैंडस्लाइड की चपेट में आ गए। इसके बाद प्रशासन ने 35 से 40 लोगों को सुरक्षित दूसरी जगह पहुंचाया। वहीं कुल्लू की लग घाटी में बादल फटने से खूब तबाही हुई। कुल्लू के लग घाटी की कनौन पंचायत के पीछे पहाड़ी पर बादल फटने से आसपास के इलाके में अफरा तफरी फैली। बादल फटने के बाद शबरी नदी तूफान पर और वहीं पहाड़ी में आए मलबे और सैलाब के पानी से नदी के रास्ते पर कई मकानों का नुकसान पहुंचा। कुल्लू के करोड़ में बादल फटने से पुल बह गया तो भूतनाथ मंदिर के पास